तुम यहां पर इस वीडियो में इसलिए आए हो क्योंकि बच्चों को पता है कि सीए कोर्स आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है। सीए कोर्स के लेवल होते हैं, 3 लेवल में सीए कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। सीए इंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सीए इंटर के अंदर एक होता है ग्रुप 1 जिसे बोलते हैं G1, एक होता है ग्रुप 2 जिसे बोलते हैं G2। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त सीए वाला एजुकेटर लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए कोर्स की कंप्लीट डिटेल में। यहां पर मैं आपको तमाम अपडेटेड नॉलेज दूंगा। ये एक लेटेस्ट नॉलेज होगी सीए कोर्स के बारे में। जितने भी बदलाव आए हैं वो सभी बदलाव को इंक्लूड करके सीए कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप तमाम सारी पुरानी वीडियोस को इग्नोर कर सकते हो जिसके अंदर पुरानी इंफॉर्मेशन है सीए कोर्स के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको एक बात बतानी जरूरी है कि इंडिया में आईसीएआई का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो सीए कोर्स को चलाता है। यही सीए कोर्स के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यही सीए कोर्स की आपको मेंबरशिप डिग्री प्रोवाइड करता है, सीए बनाता है। अब तुम यहां पर इस वीडियो में इसलिए आए हो क्योंकि बच्चों को पता है कि सीए कोर्स आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग हैं, बहुत डिमांडिंग और रिवार्डिंग कोर्स है। लेकिन पता नहीं है कि सीए का कोर्स बता दो भैया, कितने टाइम में बन जाते हैं सीए, कितना खर्चा आता है सीए बनने के अंदर, हां एलिजिबिलिटी क्या है, कितना पैसा कमा लेंगे, पावर क्या मिलेगी, पैसा तो चलो ठीक है, एफर्ट कितने लगेंगे, सारी बातें धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको मैं। बस इतना बताना चाहता हूं शुरुआत में, सीए कोर्स की स्टार्टिंग किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो। सीए कोर्स स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स हो या ना हो। विद मैथ और विदाउट मैथ वाले दोनों बच्चे सीए कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सीए कोर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। सीए कोर्स के लेवल होते हैं, 3 लेवल में सीए कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी बात आपको यह पता चलेगी कि भाई साहब सीए बनने का जो खर्चा है वो फ्री है। और फ्री कैसे है, यही बात मैं तुम्हारे दिमाग में घुसाना चाहता हूं। फ्री में सीए बनोगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, आपको कैलकुलेशन भी आ जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन समझाना कोई 2 मिनट का काम नहीं है, पूरी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा। तो मैं शुरू करता हूं मेरे दोस्त सीए कोर्स के लेवल से। सीए कोर्स में तुम एंट्री लोगे सीए फाउंडेशन से। सीए फाउंडेशन के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में जाते हो, उसके बाद आप सीए फाइनल में जाते हो। सीए फाइनल जब पास कर लेते हो तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप दे देता है, आप सीए यानी द चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो। लेकिन सीए फाउंडेशन में तुम पहुंचोगे कैसे? 12th क्लास के पेपर देने के बाद आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सीए वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। मैंने एक जबरदस्त वीडियो बना रखी है, वहां पर रजिस्टर करवाओगे तो आप सीए फाउंडेशन में पहुंच जाओगे। सीए फाउंडेशन का आपको पेपर क्रैक करना पड़ेगा। वो पेपर क्रैक करोगे तो आप सीए इंटरमीडिएट का पेपर दे सकते हो। सीए इंटरमीडिएट का जब तुम पेपर पास कर लेते हो तो उसके बाद मेरे दोस्त आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक सीए के अंडर या सीए फर्म के अंडर या बिग 4 ऐसी कुछ फर्म है, बिग 10, बिग 20 जो अकाउंटिंग फर्म्स होती है, आईसीआई की तरफ से वेरीफाइड है, उनके अंदर काम कर सकते हो। और जो तुम ट्रेनिंग यहां पर लेते हो, इस ट्रेनिंग को सीए की दुनिया में बोलते हैं आर्टिकलशिप। 2 साल की ट्रेनिंग लोगे और इस बीच में आपको आईसीएआई की तरफ से भी ट्रेनिंग दी जाती है। सीए इंटर का एग्जाम पास करोगे, उसके बाद आपको आईटीओसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जब तुम ये 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, उसके बाद वही ट्रेनिंग जो सीए इंटर के बाद आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी, वो उसका एडवांस वर्जन यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखने के बाद आईसीआई बोलता है अब आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए रेडी हो और सीए फाइनल का पेपर दो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। जब तुम सीए फाउंडेशन का पेपर दोगे मेरे दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर 4 पेपर होते हैं और ये चारों के चारों पेपर अलग अलग दिन होते हैं। चलो बाल की खाल निकालते हैं। एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है बिजनेस लॉ, एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग कॉमर्स वाले बच्चों के पास होता है, तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत कंफर्टेबल कोर्स है। आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों को यहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है शुरुआत में, बाद में वो लय पकड़ लेते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होता है 11वीं 12वीं में, लेकिन सीए फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें नई आती है। बिजनेस लॉ बच्चों ने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा होता, तो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैथ्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होती है और लॉजिकल रीजनिंग होती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होती है 11वीं 12वीं में, जो आपने पहले पढ़ रखी है, लेकिन बहुत कुछ नई इकोनॉमिक्स भी होती है। चारों के चारों जो पेपर है आईसीएआई बोलता है सबके सब 100 नंबर के हैं, तो 400 नंबर के टोटल पेपर होते हैं आपके।
राइट। 400 में से आपको 200 नंबर कम से कम लाने पड़ते हैं। अगर जिस बच्चे के 200 नंबर आ गए तो उसको पास बोला जाएगा, सीए फाउंडेशन पास हो गई। लेकिन पास होने के दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आपके टोटल में कम से कम 200 बनने चाहिए, प्लस हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 आने चाहिए। अगर तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 39 हो गए, बाकी सब में 50, 60, 70 है, तो तुम पास नहीं माने जाओगे। सभी सब्जेक्ट में कम से कम 40 होने ही चाहिए। और भाई यहां पर आईसीएआई की तरफ से ऑल इंडिया रैंक जारी की जाती है। बताया जाता है सीए फाउंडेशन में टॉप 20 बच्चे इंडिया में कौन कौन से हैं। जिस बच्चे के 280 नंबर आते हैं ना 400 में से, उसको आईसीआई बोलता है ये डिस्टिंक्शन वाले बच्चे। मार्कशीट पे लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। और 300 प्लस वाले बच्चों का तो लेवल ही अलग होता है। फिर रैंक्स आती है। ये मत सोचना 12वीं क्लास के अंदर 95% नंबर आ जाते हैं तो सीए फाउंडेशन के अंदर भी 95% नंबर लाना बहुत आसान है। नहीं, बहुत बड़ी चीज है। और इवन इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने देखा है कि जो बच्चे 12th क्लास के अंदर 50% नंबर लेकर पास हुए थे, उन्होंने सीए के हर एक एग्जाम को पहली पहली बार में क्रैक कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त ये भी देखा है, जिन बच्चों के 12th क्लास के अंदर 80%, 90% मार्क्स थे, उन्होंने सीए कोर्स में बीच में ही सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि सीए कोर्स मांगता है तुमसे रेगुलरिटी इन योर स्टडीज, कंसिस्टेंसी। आप लगातार पढ़ो सीए कोर्स के दौरान, जैसा भी टीचर्स आपको गाइड करते हैं। अगर आप बीच में ब्रेक लोगे, अपने टाइम को खराब करोगे, तो फिर यह कोर्स तुम्हारे लिए नहीं बना और तुम इस कोर्स के लिए नहीं बने। अगर शिद्दत से यहां पर अपना समय दोगे तो जिंदगी में मौज मस्ती सब काटोगे। ये 4-5 साल सीए कोर्स के आपको पूरी मेहनत से लगाने हैं और उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर मौज करनी है। यह होता है सीए कोर्स का रिवॉर्ड। अभी और बातें भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे चल के, टेंशन मत लो। चलो जी भैया, तो ये मैंने बता दिया आपको सीए फाउंडेशन के बारे में। इसके बाद मेरे दोस्त आपको यह बताना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन का पेपर एक साल में 3 बार होता है। कौन कौन सी 3 बार? एक बार जनवरी में होगा, एक बार मई में होगा, एक बार सितंबर में होगा। 3 बार होता है एक साल में। आप जिस मर्जी को चूज कर सकते हो। अगर आप 12th क्लास में हो ना, तो 12th क्लास के पेपर आपके मार्च अप्रैल में खत्म होंगे, तो बच्चा सीधा मई में पेपर दे सकता है, या थोड़ा वेट करके सितंबर में पेपर दे सकता है। कोई ड्रॉप आउट बच्चा है तो वो जनवरी में पेपर दे सकता है। हां, 12th क्लास का रिजल्ट आया या नहीं आया मैटर नहीं करता। आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड है तो आप पेपर दे सकते हो। हां, अब बच्चा बोलेगा सर मैं आज ही आईसीआई के पास रजिस्टर करवा लूं क्या? रजिस्ट्रेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10वीं पास है। 10वीं पास करके तुम कभी भी आईसीआई के पास रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन तुम अटेम्प्ट तभी दे पाओगे जब तुम्हारा 12th क्लास का बोर्ड का पेपर हो जाएगा। और मान लो तुम सीए फाउंडेशन के पेपर में पास हो गए और 12वीं के पेपर में दिक्कत आ गई, तो वो सीए फाउंडेशन पास नहीं माना जाएगा। भाई 12वीं में भी पास होना जरूरी है। सीए फाउंडेशन का पेपर देने के लिए 12th क्लास की कोई मिनिमम परसेंटेज की जरूरत नहीं है। 50%, 60%। 12th क्लास में बंदा पास है, इतना ही काफी है। आप सीए फाउंडेशन में आओ, चारों पेपर की बढ़िया से स्टडी करो, सीए फाउंडेशन क्रैक करो। उसके बाद आप पहुंचते हो सीए इंटर में। सीए इंटर का भी पेपर एक साल में 3 बार होता है, जनवरी में, मई में, सितंबर में। राइट। अगर मान लो आपने सीए फाउंडेशन सितंबर में क्रैक कर लिया, सितंबर 2026 में क्रैक कर लिया, तो सितंबर 2027 में आप सीए इंटर का पेपर दे सकते हो। सीए इंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सीए इंटर के अंदर एक होता है ग्रुप 1 जिसे बोलते हैं G1, एक होता है ग्रुप 2 जिसे बोलते हैं G2। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होते हैं। अब उन पेपर की डिटेल जानने का फायदा नहीं, जब तुम सीए कोर्स के अंदर घुस जाओगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। राइट। आप चाहो तो ग्रुप 1 को अलग से दे लो, उसके बाद ग्रुप 2 का पेपर दो अलग अलग अटेम्प्ट में। लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सितंबर 2026 में सीए फाउंडेशन क्रैक करने के बाद सितंबर 2027 में सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो। और अगर आप पास हो जाते हो तो आप हकदार बनते हो ऑल इंडिया रैंक में पार्टिसिपेट करने के। यानी सीए इंटरमीडिएट में जो टॉप 50 बच्चे होते हैं उनको ऑल इंडिया रैंक देती है आईसीआई। लेकिन जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग देता है ना, उनको रैंक नहीं देता, चाहे उनके सबसे ज्यादा नंबर आए हो, उनको नहीं देता। जो एक साथ देते हैं, एक बार में ही 6 के 6 पेपर दे देते हैं, 3 इसके 3 इसके, तो उनमें से टॉपर्स की कैटेगरी में आईसीएआई बच्चों के नाम बताता है, तो वो सीए इंटर के रैंक होल्डर होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। जब भी मान लो तुम्हारा सितंबर के अंदर सीए इंटर के पेपर हो गए तो लगभग 2-1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट पे आ जाएगा। 1.5 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद तुम कभी भी सीए फर्म के पास जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, आईसीआई के पोर्टल पे डालो कि हाँ जी हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके 2 साल तक आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसी बीच में अपनी आईटीओसी की ट्रेनिंग जो आईसीआई आपको दे रहा होता है वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है।
और जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी यानी आर्टिकलशिप पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एडवांस वर्जन होगा आईटीओसी की ट्रेनिंग का, वो भी करना पड़ेगा। वो आईसीआई आपको बताता है, आपको सेंटर अलॉट करता है। जब तुम इस कोर्स के अंदर घुस जाओगे तो धीरे धीरे टीचर्स आपको बताने लग जाएंगे कि कब क्या रजिस्टर करना है, कैसे क्या कहानी करनी है, वो सब बताने लग जाएंगे। उसके बाद आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट होता है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये बोलती है कि सीए फाइनल का पेपर एक साल में 2 बार होगा। ये होगा जी मई के महीने में, जब भी तुम्हारा अटेम्प्ट लगेगा इसके हिसाब से, 2 साल तक ट्रेनिंग उसके हिसाब से। और फिर होगा दोस्तों ये नवंबर के महीने में, तो इसके महीने थोड़े अलग हैं। ठीक है जी, तो ओके रिपोर्ट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सीए के अंदर तो बहुत टाइम लगता है यार, दिक्कत हो जाती है, बड़े अटेम्प्ट लगते हैं। तो आईसीएआई ने बोला है भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुमने सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्रैक कर लिए, पूरी ट्रेनिंग ले ली, आर्टिकलशिप ले ली, आपसे सीए फाइनल का पेपर क्रैक नहीं हो रहा, तो आईसीएआई आपको एक डिग्री देती है। इस डिग्री को बोलते हैं दोस्त बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इस डिग्री के बेसिस पे आप नौकरी पा सकते हो भैया। ये होते हैं भाई हाफ सीए, इनको नौकरी मिलती है, बहुत सारी फर्म इनका इंतजार कर रही है, राइट, इनको भी नौकरी मिल जाती है, ये भी अपना धंधा खोल सकते हैं। इवन जो हाफ सीए और बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो कई बार सीए से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि काम करना और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जबरदस्त लेवल की होने के बाद बंदे की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन पावर तो सीए के पास ही रहती है। चलो जी धीरे धीरे करके अब मैं आता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने आपको यह बताया कि सीए के अंदर 3 लेवल है। सीए फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये तुम्हारा कोर्स है। सीए इंटर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वहां पर भी आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तभी उनकी नॉलेज लेना लाजमी होगा जब तुम उसको पढ़ोगे। फिर आता है जी 4 से 4.5 साल के अंदर तुम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारा सब कुछ एक बार में क्रैक होता रहा, दोनों ग्रुप आप देते रहे, तो आसानी से क्रैक कर लोगे। खर्चा आपका कितना आएगा ये जानना बड़ी मजेदार बात है, फ्री में आएगा। बताऊं क्यों मेरे दोस्त? अच्छा गटर गटर पीछे से आवाज आ गई, ये देखो, मैंने जब आपको बताया कि आप सीए इंटरमीडिएट का पेपर देने के बाद, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, ये जब तुम सीए इंटरमीडिएट का पेपर पास कर लेते हो तो आपको 2 साल की आर्टिकलशिप का मौका मिलता है, और इस आर्टिकलशिप के अंदर आपका सीए या जो आपका हेड होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, वो आपको पैसे देता है खर्चे के, सैलरी नहीं होती। इस पैसे को बोलते हैं स्टाइपेंड। और ये कितना मिलता है भाई? डिपेंड करता है कि कैसे सीए के अंदर, कैसी फर्म के अंदर तुम काम सीख रहे हो। महीने के 10,000 मिल सकते हैं, 15,000 मिल सकते हैं। मैंने तो 20-20, 25-25 हजार मिलते हुए बच्चों को देखे। पहले ये बहुत कम मिला करते थे, 2,000, 3,000, अब बढ़ गए हैं जमाने के हिसाब से। मान लेता हूं भाई साहब आपको 10,000 मिल रहे हैं, ये कम से कम पैसे हैं। तो 2 साल तक आप काम सीखोगे, 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 2,40,000 रुपए एक तरीके से आपके खर्चे के आपको आर्टिकलशिप के अंदर मिलते हैं। तो पैसा आपको मिलता है, इस पैसे को स्टाइपेंड बोलते हैं। अब आता हूं भाई साहब, एक बार को इसकी फीस कितनी है। देखो, जब आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करोगे तो आईसीआई आपसे 9,000 रुपए की फीस लेगा, और जब भी आपका पेपर होने वाला होगा उससे 1-1.5 महीना पहले एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसकी 1,500 रुपए फीस लेगा। तो आपके ये सीए फाउंडेशन का खर्चा है। ऐसे सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन का खर्चा, फिर इसकी ट्रेनिंग आईसीआई जो लेगा उसका खर्चा, 2 बार ट्रेनिंग होती है, दोनों बार 13-14 हजार रुपए खर्चा आता है। फिर सीए फाइनल का खर्चा। ओवरऑल आईसीएआई इंस्टीट्यूट आपसे 85,000 से लेकर 90,000 रुपए ले लेता है। ये आपका सीए कोर्स की फीस है जो आईसीआई ने ली है ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ द टाइम, मतलब जो भी 4-5 साल है वो उसमें लेगा इतने रुपए, रुक रुक कर लेवल के हिसाब से। प्लस फिर अगर आप दोस्त कोचिंग लेते हो, आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है, टाइम बचा लेता है आपका, घर बैठे बैठे कोचिंग ले लेते हो, तो मैं मानता हूं भैया सीए फाउंडेशन की कोचिंग, इंटर की कोचिंग और फाइनल की कोचिंग, जैसे इंडिया का द फेमस बैच संपूर्ण बैच है भाई, मैं पढ़ाता हूं उसके अंदर, आपको बताइए। इसका भी 3 कैटेगरी है। सबसे महंगा बैच इसका 11,000 का है, राइट। सबसे सस्ता बैच इसका 5-6 हजार से शुरू हो जाता है, तो मैं सबसे महंगा बैच मान लेता हूं। ये सीए फाउंडेशन की फीस है। फिर सीए इंटर करोगे तो मान लो जी वो भी 20,000 के आसपास में हो रही है। सीए फाइनल के भी बैचेस हैं, मान लो जी वो भी 30,000 के आसपास में हो रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं भाई साहब 60-61 हजार रुपए का आपका खर्चा है। आप इसको 70,000 भी मान लो, 70,000 और आईसीआई की तरफ से 90,000, तो 1,60,000 के अराउंड मोटा मोटा आपका खर्चा है सीए बनने का। और आपको स्टाइपेंड मिल रहा है मान लो 2,40,000, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 80,000 तुम्हारी सेविंग हो गई। ये कोर्स हो गया आपका फ्री। 80,000 तुम्हारा आने जाने का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, राइट।
तो कोर्स तो फ्री में हो गया ना। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जो पढ़ते पढ़ते आपको पैसा दे रहा है भाई। हाँ अच्छा जी, अब तुम फीस की ओवरऑल डिटेल के बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। क्या करोगे, जब लेवल पे पहुंचोगे तब फीस देते रहना, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, बता दिया कैसे कोर्स फ्री होता है। एलिजिबिलिटी, सीए कोर्स में एंट्री लेने के दो तरीके होते हैं, एक 12th क्लास के एग्जाम के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद वाले तरीके को बोलते हैं हम डायरेक्ट एंट्री। यह तरीका कैसा होता है, जब कोई बंदा कॉमर्स से ग्रेजुएट होता है, कॉमर्स मतलब कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स हो, उसने अकाउंट्स पढ़ा हो उसके अंदर, ठीक है, उस कोर्स से ग्रेजुएट होता है और उसके 55% मार्क्स है कम से कम, तो वो सीए इंटर के अंदर सीधा एंट्री कर सकता है। मतलब फाउंडेशन का पेपर देने की जरूरत है ही नहीं, राइट। सैलरी कितनी होती है भाई साहब, देखो यहां पर प्लेसमेंट होती है। जब तुम सीए बन जाते हो तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट भी आपको प्लेसमेंट देता है, और भाई बाहर से भी प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, अदर सोर्सेस से भी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, लगभग 10 लाख पर एनम के हिसाब से, अब रेंज कितनी बोल दो भाई, 8 से 14 लाख बोल दो, इतनी एक फ्रेशर सीए की सैलरी हो जाती है अगर वो नौकरी करता है। तो अपना धंधा खोलेगा तो डिपेंड करता है कि उसने कितनी क्लाइंटेज बनाई है, कितनी क्लाइंट कवरेज करी है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये शुरुआत के साल के अंदर 8, 10, 15 लाख रुपए कमा रहा है, फिर अगले ही साल बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर मैंने ऐसे सीए देखे हैं 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए कमाते हुए मैंने सीए देखे हैं। अभी हाल फिलहाल मैं कई ऐसे सीए को जानता हूं, अगर मैं 10 सीए को जानता हूं ना, वैसे मैं 100 से ज्यादा सीए को जानता हूं, अगर मैं 10 सीए को जानता हूं तो मेरी नजर में 5 सीए ऐसे हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं। यानी आधे सीए मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो 1 करोड़ 1 साल से ज्यादा कमा रहे हैं, और 5 करोड़ कमाने वाले भी हैं, 8 करोड़ कमाने वाले भी हैं, अनलिमिटेड कमाने वाले भी हैं, जो मैं जानता हूं, राइट। ओके, रिपोर्ट है। सीए की पावर है, इसलिए तुम इस वीडियो में आए हो। इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी है तो उसके अकाउंट्स यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो अप्रूव करने वाला बंदा होता है वो सीए होता है। अगर सीए के सिग्नेचर नहीं है तो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुई है, तो सरकार अभी तक उसको पूरा नहीं मानेगी और वो कंपनी पंचर हो सकती है। हाँ, सीए कोर्स कितने एफर्ट मांगता है भाई? ये एफर्ट मांगता है, मैंने देखा काफी सारे बच्चे बोलते हैं हम तो 12, 13, 14 घंटे पढ़ते थे सीए कोर्स में। कुछ बच्चे बोलते थे हमने तो 8, 9 घंटे डेली पढ़ के ही सीए बन गए। कुछ बोलते थे हमने 6, 7 घंटे पढ़ाई करी है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन पढ़ाई लगातार करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है भाई कि हम छोड़ देंगे, बीच में गैप हो जाएगा, ये सब चीजें मत करना। रेगुलर पढ़ाई करोगे तभी सीए बनोगे। डेडिकेशन चाहिए, यहां पर एफर्ट चाहिए, यहां पर बीच में गैप नहीं चाहिए, राइट। तो आप मुझे बताओ आपको सीए कोर्स की कौन सी बात अच्छी लगी? जल्दी सीए बनना ये सही है, क्योंकि आजकल तो ग्रेजुएशन भी 4 साल की है। अरे तुम बीकॉम ऑनर्स कर लो, 4 साल में बीकॉम ऑनर्स होगी, तो आधा साल जरा सा लगाओ, 4.5 साल में सीए बनते हैं, राइट। अब तुम मुझे बताओ भाई कि एक्सपेंस फ्री में हो रहा है, ये बात अच्छी लगी, और तुम 12th क्लास के बाद एंट्री लोगे या ग्रेजुएशन के बाद एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो? और आप सैलरी वाली मैंने बात बताई है, कहीं तुम ऐसे बंदे तो नहीं हो जो सीए बनने के बाद खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलोगे, या तुम किसी के पार्टनर बनने वाले हो, कोई स्टार्टअप करने वाले हो? क्योंकि सीए कोर्स करने के बाद जो तुम्हारी स्कोप है, जो तुम्हारी फील्ड है, वो बहुत बढ़ जाती है। इंटरनेशनल कोर्स है जिसकी मान्यता 47 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल है। तो भाई इंटरनेशनल इसकी वैल्यू है, लेकिन सिग्नेचर करने की वैल्यू इंडिया के अंदर ही है। अब मैं मानता हूं बहुत सारे कोर्स है जो अकाउंटिंग के बहुत पॉपुलर है इस दुनिया के अंदर, सीपीए, सीएफए, एसीसीए, बहुत सारे कोर्स है, सारे कोर्स अच्छे भी है। एसीसीए के बारे में तो बोलते हैं 180+ कंट्रीज में इसकी मान्यता है। भाई बिल्कुल है, नो डाउट, सारे कोर्स अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, इंडिया के अंदर जो पावर सीए के पास है वो किसी भी अकाउंटिंग कोर्स वाले बंदे के पास नहीं है। समझे इस बात को? और यह बात मुझे तसल्ली इसलिए देती है क्योंकि मैं देख रहा हूं इस दुनिया के अंदर भाई बहुत इंस्टेबिलिटी है। मैंने देखे कई बंदे दुबई से वापस आते हैं जब वॉर हो रहा होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। मैंने देखा लोग रशिया और यूक्रेन से वापस आते हैं जब वॉर हो रहा होता है। जब रेसिज्म हो रहा होता है तो कनाडा से वापस आते हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से वापस आ जाते हैं इंडिया में। तो किस बात की स्टेबिलिटी है इस फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर? चाइना से बंदे वापस आ जाते हैं इंडिया में। तो ठहराव कहां है? अपनी जिंदगी, अपना ठहराव इस इंडिया में है। हम अगर फॉरेन कंट्री जाएंगे, मौज मारने जाएंगे, घूमने जाएंगे, हम यहीं पर इज्जत पाने के हकदार है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि दिखाई दे रहा है। हकदार नहीं, इज्जत पाने के तो हकदार हर जगह है, मतलब अपने को इज्जत ज्यादा यहीं मिलती है ओवरऑल लेवल पे। बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मचाया है, इंडियंस ने पूरी दुनिया में मचाया है। लेकिन इस रेसिज्म को बोलते हुए मैं इतना तो कहूंगा ही कि इंडिया सबसे सेफ है, इंडिया ही बेस्ट है। हम इंडिया में रहेंगे तो अकाउंटिंग कोर्स सीए इज द बेस्ट कोर्स। आपका क्या मानना है? मुझसे कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं? मैंने कंप्लीट तो कर दी ना इंफॉर्मेशन, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।